प्यारे बच्चों, आप सभी का सेंटअप का एग्ज़ाम जो हिंदी आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ 50 प्रश्नों का आप ध्यान से यहाँ देखिएगा। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे? ऑप्शन बी 1000 के आसपास। किसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया? ये था लहना सिंह जो कहानी का नायक है। जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? 1954 में। हरे को हरि नाम शीर्षक काव्य कृति के रचयिता कौन है? ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया? ये है 10 वर्ष की अवस्था में। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं? तो ये वाला संदिग्ध है, शायद नहीं बना पाया, तो देखेंगे बाद में। लौह षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। एक लेख एक पद शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पद लिखा था? सुखदेव को। वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार कौन है? ये है जगदीश चंद्र माथुर। निम्न में ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? गांव का घर। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल का कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल इसमें से है नहीं, तो इसका आंसर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। कहानामा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी का। ओ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भय कंचरगिरी लय आशा, यह पंक्ति किस कविता में है? कड़वक में है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? रंबोला था। बचपन में इनके मुंह से सबसे पहले जो शब्द मिल निकला था राम निकला था, इसी कारण से इनका नाम रंबोला पड़ा। रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की? तुलसीदास ने की। नवादास द्वारा रचित कबीर और सुर पर लिखे गए छपाई कहाँ से संकलित है? भक्तमाल से संकलित है। कविवर भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 में हुआ था। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू नाम था। राशि शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। सरोज स्मृति शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बिहार के दक्षिण पश्चिम में क्या हुआ? चंपारण क्षेत्र की भूमि है। आगे है, विशाल और गहरे तल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्र। मोहन राकेश की माता जी का नाम बच्चन कौर है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बीसनी क्या ओढ़ कर लेट जाती है? कंबल। नंबर सी ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया? 60 से 65। ऑप्शन सी 60 से 65। ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी गर्म होती है, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए प्रागीत और समाज। घुसपैठिया शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी रचना आप 12th में पढ़ रहे हैं। जूठन है। जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की मां मरे हुए जानवर का खाल उतारने के लिए किससे बात करती है? लेखक के चाचा से। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में नेगी परिवार के घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है? कामचोर महिला। आगे में हम देखते हैं नेक्स्ट में रोमिया रोला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में अब जो है इस स्थिति को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आगे देखते हैं। तिरिच शीर्षक पाठ में पिताजी को क्या काट लिया था? ये विष खापरा काट लिया था। आगे है, जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में किसके संपर्क में आए? CW लिटबेटर के संपर्क में आए थे। शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था? ये था तारीफ सिंह। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में भूरी भूरी खाक धूल शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। संगम का घोष जीवन संतोष एक पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जन जन का चेहरा एक का है। नौकर की कमी शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया? मनी कौल द्वारा। कवि एवं आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय किस सदी में हुआ था? 20वीं सदी में हुआ था। हार जीत शीर्षक कविता में किसको नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने सैनिक विजयी वापस आ गए? नागरिकों को कुछ नहीं पता है। घर का गांव शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाई गई है? गोंद छुड़ाई गई है। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? संशयात्मा के लिए 2006 में। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक अपने नन्हे बेटे को कहाँ बैठाए हुए है? कंधे पर। अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा में लिखी गई है? व्यंग है। गजानन मुक्ति बोध जो थे, ये वाला अगर हम देख सकते हैं इसमें, तो अगर आप गौर करिएगा तो ये तो MP के क्षेत्रों के थे, तो इसके अनुसार अगर आप कर सकते हैं तो ये मराठी क्षेत्र में हो जाएंगे।
जो उससे लगा हुआ है महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र। उषा शीर्षक कविता में वर्णित प्रातः काल का नभ कैसा है? बहुत लाल। उदिता किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को जो छोड़ न जाना, यह पंक्ति है, ये पुत्र वियोग कविता की पंक्ति है। अपने लेखन में अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कुछ व्याकरण के भाग को भी कर लेते हैं, और व्याकरण के भाग को कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। 3 बचा हुआ है तो 3 की जगह 4-5 कर लेते हैं। ता का उच्चारण स्थान है, ता का उच्चारण स्थान दंत है। तलब समुदन सा दंत सा जो है ये उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ये कहते हैं संधि। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद निह जोड़ तार है। मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? ये हैं 2 प्रकार। नेक्स्ट में आगे हैं निम्नलिखित में सबसे शुद्ध कौन है? तो ये सम्मान है शुद्ध। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 एक्स्ट्रा ही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।